एसिड्स। और देखो इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के इक्वेशंस आवेंगे, और जो क्लास बाद में ज्वाइन किए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन इक्वेशंस पे हम अलग से कुछ वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप उससे देखना, एक सप्ताह प्रैक्टिस करोगे उससे, फिर काफी आसान लगने लगेगा। और केमिस्ट्री पढ़ते समय इक्वेशंस नहीं पढ़ा जाए, मैक्सिमम प्रैक्टिस इक्वेशंस का नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। आप पढ़े हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें था ना एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच देयर आर टू रिएक्टेंट्स बट देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। टू रिएक्टेंट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, सिंथेसिस। सिंथेसिस, तो सिंथेसिस में और डायरेक्ट देयर आर टू रिएक्टेंट्स एंड अ सिंगल प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हो, है। लेकिन यदि हम कहें H2 plus Cl2 gives twice HCl, ठीक है ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देयर आर टू रिएक्टेंट्स एंड देयर इज सिंगल प्रोडक्ट। बट दो डिफरेंस क्या है? ये रिएक्टेंट्स जो है ना, दे आर इन एलिमेंटल फॉर्म। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन इज एलिमेंट, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट एक कंपाउंड दिया है, तो इसे बोलेंगे सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर हुई बात? और ये सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक डिफरेंस था, लेकिन उतना कोई ध्यान इस पे देता नहीं है, इसलिए हम चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस आर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, याद रहेगा। बट ऑल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट सिंथेसिस रिएक्शन, ये डिफरेंस एक छोटा सा इसमें है। चलो बात की बात है। तो देखो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग हाइड्रा एसिड को प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे आपको। हाइड्रा एसिड्स में क्या होता है? देखो, आपको मालूम है कि नॉन मेटालिक रेडिकल्स आर एसिड, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस 1, S माइनस 2, इवन सल्फेट रेडिकल, नाइट्रेट रेडिकल। तो नॉन मेटालिक रेडिकल्स जो है ना, दे आर एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड्स में एक हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटालिक रेडिकल होगा, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शन में क्या होगा? यहां पर हो गया हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, ये देगा एसिड। सिंपल, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल देगा एसिड, है ना। जैसे हम कहें H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 gives HCl। अब बैलेंस करना है, देखो H2 है ना, तो यहाँ 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ACl मिलता है गैसियस फॉर्म में होता है, एक्चुअली एसिड बन गया, आप चाहो तो यहाँ वाटर मिला दो H2O, है ना, ये देगा HCl एक्वस कहते हैं। अब एसिड बन गया, है ना, HCl एक्वस, एसिड हो गया। नॉर्मली आप यहाँ तक भी शो कर दो तो प्रिपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमिलरली H2 plus Br2 gives twice HBr। अच्छा, नेमिंग ऑफ एसिड के लिए हम अलग से क्लास ले चुके हैं, वो वीडियो देख लोगे आप लोग। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हाइड्रा एसिड आवे ना, तो हाइड्रो वर्ड लगाते हैं, और क्लोरीन का है ये, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सिमिलरली H2 प्लस एस देता है H2S, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो, जब गैसियस फॉर्म में होगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, लेकिन जब इसे वाटर में डिजोल्व करोगे एसिड बन जाएगा तो बोलेंगे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो इस तरह से क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया, है ना। यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना।
ये वीडियो देखोगे मेरा एसिड लैंग्वेज केमिस्ट्री का, उसमें डिटेल में दिए हुए हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो ये एक मेथड हुआ हाइड्रा एसिड को प्रिपेयर करने का, सिंपल 1 मिनट में फटाफट कॉपी कर लीजिए। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल गिव्स एसिड, सिंपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं इसे। फटाफट कीजिए। एसिड हुआ, ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सेकंड है, ये मेथड है बाय डिसॉल्विंग एसिड एंड हाइड्राइड्स या एसिडिक ऑक्साइड्स या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। प्लीज ध्यान देना, मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, Na2O, K2O, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। सिंपल सी बात है, और डिटेल में आपको पहले समझा चुके हैं हम। इसे मान लो ये है कार्बोनिक एसिड, क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसमें से आप H2O माइनस कर दो, वाटर माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? CO2। देखा हो ना, CO2, H2 निकल गया, एक O निकल गया, तो CO2 बचा ना। तो CO2 को बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। CO2 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। एसिड मींस, तो समझ लो एसिड, N मींस माइनस, हाइड्राइड मींस वाटर, माने एसिड माइनस वाटर। ये एसिड है, इसमें से वाटर माइनस कर दिए तो CO2 मिला। तो CO2 क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है, कार्बोनिक एसिड का, सिंपल बात है। तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, या नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी कहो गया, सिंपल है। तो बाय डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड्स इन वाटर, इन वाटर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इन वाटर, बिकॉज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। बाय डिसॉल्विंग एसिड एंड हाइड्राइड्स इन वाटर भी आप कह सकते हो, सिंपल सी बात है। अब देखो जरा यहाँ पे, तो इस रिएक्शंस में एसिड एंड हाइड्राइड से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिडिक ऑक्साइड है ये, है ना। SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, SO3 एसिडिक ऑक्साइड है ना। इवन P2O5 एसिडिक ऑक्साइड है। तो इसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, इसे वाटर में डिसॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो इट गिव्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इट गिव्स H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। फिर रिपीट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए हैं प्लीज वो वीडियो देखना, जिसमें कि डिटेल में के लैंग्वेज केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, एसिड का नेमिंग कैसे करते हैं वो सब डिटेल बताया गया है, उससे अच्छे से देख लेना एक बार। बार बार छोटा मोटा एसिड के नाम लिखने में अच्छा नहीं लगता है ना। आप प्रैक्टिस कर लोगे वहां से एक बार। तो देखो यहाँ SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही यदि NO2 प्लस वाटर हो जावे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव्स two acids. First one is nitric acid and the second one is nitrous acid. ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये हो गया नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, है ना। इसका नेमिंग डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, प्लीज वो रेफर कर लेना आप। ऐसे एक बात समझ लो जरा, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना। एक ऑक्सीजन कम है, H2SO3 हो गया तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, तो नाइट्रस एसिड HNO2 हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। आप रेडिकल्स जब याद करोगे तो नाइट्रेट था ना NO3-1 और नाइट्राइड था NO2-1, तो 8 वाला रेडिकल जो होता है ना वो इक एसिड देता है, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, बोरेट बोरिक एसिड।
आइट वाला रेडिकल जो है ना वो अस एसिड देता है, जिसे नाइट्राइट, नाइट्रस एसिड। SO3 क्या था? सल्फाइट, तो सल्फ्यूरस एसिड ऐसा रहता है। तो ये सब हर चैप्टर के बीच में बताना पॉसिबल नहीं है, वो यूट्यूब पर जाओगे आप, वो डिटेल में दे दिए हैं सारे बच्चों के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स से जो हमारे नहीं पढ़ते हैं उनको भी दो, है ना, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके उन लोगों का। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि तुम बाद में जो तैयारी करते हो वहां मैथ में फिजिक्स है, इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट करना पॉसिबल है। आईआईटीज में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट कर दिया जाता है फिजिक्स मैथ का, सिलेक्शन 35% पर हो जाएगा। केमिस्ट्री यदि कमांड कर लिया आपने तो डिफिकल्ट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। केमिस्ट्री में इजिली यू कैन गेट 80%, 85%, इवन आईआईटी एग्जाम्स, है ना। तो वो वीडियो बहुत ही तरीके से बनाया गया है, रेफर करो उसे, बढ़िया से पढ़ो उसे, है ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग। तो खैर इस तरह से हम लोग ऑक्सी एसिड्स को तैयार करने का एक मेथड हो सकता है बाय डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड्स इन वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, कार्बन इज ए नॉन मेटल, CO2 एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल, SO2 SO3 एसिडिक ऑक्साइड है, फास्फोरस इज ए नॉन मेटल, P2O5 एसिडिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे आपको एसिड मिल जाएगा, है ना। अच्छा देखो जरा, ये NO2 एक ऐसा एसिड एनहाइड्राइड है which gives two types of acid, बाकी सब एक ही तरह का एसिड दिया है, देख रहे हो ना। तो CO2 is acid anhydride of carbonic acid, SO2 is acid anhydride of sulfurous acid, but NO2 is acid anhydride of nitric acid as well as nitrous acid, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। NO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखना आप, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं बिकॉज इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ एसिड, है ना। क्लियर हुआ इसको? तो ये समझ गया आप इसे। अच्छा अब एक नई बात कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड तब क्या है ना, तो याद कर लेना एक और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं ना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखो इसमें ये पहले वाला जो P आया ना इसका नंबरिंग नहीं देते हैं, सिंपली 5 है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया, अब प्लस H2O, इट गिव्स नाइट्रिक एसिड ओनली, नाइट्रिक एसिड ओनली। तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है? N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दोगे आप, है ना, बस ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। चलो कॉपी कर लो फटाफट, इसे कर लो। SO2 क्या है? सल्फर, ये तो पता ही होगा आपको, सबको पता होगा, डाई ऑक्साइड। P2O5 क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। N2O5 is नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये नेमिंग है, ये आपको पहले से पता होगा, आई होप सो। देख लोगे इसका, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन metals, by oxidation of non-metals, by concentrated nitric acid, by concentrated, CONC शॉर्टकट में लिख दिया हमने, concentrated नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिंपल। देखो पहले बता चुका हूं मैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा ना तो उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। याद रखना, यदि सल्फर है तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फास्फोरिक एसिड, क्या देगा? फास्फोरिक एसिड। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा
कार्बोनिक एसिड, यह है कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल एसिड होता है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, है ना। तो यदि ये बन रहा है इसका मतलब कार्बोनिक एसिड बन रहा है, सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही आयोडीन यदि हो जाए तो आयोडिक एसिड दे देगा, आयोडिक एसिड दे देता है ना, आयोडिक एसिड दे देता है। तो इसके बारे में आपको हाई क्लास में पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ना है। और ये जरा देख लो आप, दूसरी बात याद रखना आप, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब भी एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका अपना प्रोडक्ट होता है NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O। हम कई बार पढ़ा चुके हैं आपको, पहले से जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना, NO2 प्लस H2O। तो इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो लोग बाद में आए हैं इसे 1 सेकंड में लिख लो जरा, इसका प्रोडक्ट ये होता है और यहां से ये मिलता है, ये लिख दो फटाफट। लिखना बनेगा, है ना, रटना नहीं है। मैंने बताया आपको कि सल्फर ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक एसिड से क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड, लिख दिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्ट होता है NO2, क्या होता है, NO2 प्लस H2O। अब मिटा देते हैं इसे हम, NO2 प्लस H2O हो गया। तो अब जब कभी इक्वेशन आवे दिमाग में रखो आप, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड देगा, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है एंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द प्रोडक्ट इज NO2 प्लस H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सिंपल। कार्बन का प्रोडक्ट क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये अनस्टेबल होता है ना, तो ये देगा CO2 प्लस H2O। ये क्या देगा, NO2 प्लस H2O। तो H2O को अलग ही लिख देते हैं हम लोग। ये क्या देगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस देगा NO2 प्लस देगा H2O, सिंपल हो गया। अब देखो आप बैलेंस करना है इसे, सिंपल तरीका बैलेंसिंग का, क्या करेंगे हम ये सब ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सी एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना तो बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बैलेंसिंग का रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस मेटल्स देन नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करो, ऑक्सीजन को सबसे बाद में, ये जनरल रूल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई मेटल तो आया नहीं है ना, लेकिन ऑक्सीजन बहुत जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देख रहे हो ना भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है। तो सिंपल रूल याद रखो आप, मेक ऑक्सीजन इवन ऑन राइट हैंड साइड इफ हाइड्रोजन इज इवन। हाइड्रोजन यदि इवन है तो ऑक्सीजन को इवन बना देंगे। यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर इवन इवन ऑड हो गया, और हाइड्रोजन इवन है, देखो ना इवन है, तो क्या करेंगे, इसे इवन बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। मेक ऑक्सीजन इवन इफ हाइड्रोजन इज इवन, हाइड्रोजन इज इवन ऑन राइट हैंड साइड, बात खत्म। इक्वेशन का जो प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड देखो, तो क्या किया हमने, हाइड्रोजन इवन ऑक्सीजन ऑड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इवन हो गया। अब टोटल अब बैलेंस करेंगे, मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंस ही प्लस होता है, मेटल का बैलेंस ही प्लस होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन और मेटल भी, तो बैलेंस करेंगे। देखो 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ है, अब प्लस 2 6 हाइड्रोजन हो गया ना, तो यहाँ 6 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल में सल्फर तो एक है बैलेंस है, नाइट्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 कर देंगे, सिंपल। ऑक्सीजन चेक करो कितना है, 6 3 × 18, यहाँ कितना है 12 अब प्लस 2 14 अब 4 18, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। समझ गए मेथड, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट साइड में देखो आप कि हाइड्रोजन इवन है कि नहीं, इफ हाइड्रोजन इज इवन देन मेक ऑक्सीजन इवन। हाइड्रोजन यहाँ पर इवन था, ऑक्सीजन और था, एक था, इसको इवन कर दिया, हो गया। अब बैलेंस हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन 4 + 2 6 है, यहाँ 6 कर देंगे। देन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल में सल्फर तो बैलेंस है ही, फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ 6 हो गया था, 6 कर देंगे, ऑक्सीजन चेक कर लोगे अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो, यहाँ पे
हाइड्रोजन इवन है, ऑक्सीजन ऑड हो गया, यहाँ इवन है, इवन लेके यहाँ ऑड हो गया, तो टोटल ऑड हो गया, तो इसे इवन कर दो पहले आप। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 कर देंगे हम लोग। अब बैलेंस करो नॉन मेटल, कार्बन 1 है तो 1 है, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ 4 करना पड़ेगा आपको, सिंपल। ऑक्सीजन चेक करो जरा, 4 3 जा 12, यहाँ कितना है 8, आप +2 10, आप +2 12, बैलेंस हो गया, सिंपल। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन ऑड है कि इवन, जरा चेक करते हैं ना। 2 आप +3 5, हाइड्रोजन यहाँ ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है। ऑक्सीजन भी ऑड है, तो छोड़ देंगे, सिंपल। हाइड्रोजन यदि इवन है तो ऑक्सीजन को इवन करेंगे, हाइड्रोजन यदि ऑड है तो ऑक्सीजन ऑड भी, ठीक है, हो गया। अब बैलेंस करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 2 + 3 5, तो यहाँ 5 कर देते हैं हम लोग, 5 कर दिया। चेक फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ 1 है तो 1 है, नाइट्रोजन 5 हो गया तो यहाँ 5 करना पड़ेगा आपको, सिंपल है ना। नाउ चेक ऑक्सीजन, 5 3 जा 15, यहाँ देखो 5 2 जा 10, 10 आप +4 14 1 15, तो बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लो आप, बी फास्ट। नेक्स्ट मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड बाय लेस वोलेटाइल एसिड। देखो जरा सिंपल सा बात है, सपोज करो आपके पास, एग्जांपल दे चुके हैं पहले, वाटर है और ये अल्कोहल है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, या सिंपल फार्मूला नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, वाटर प्लस अल्कोहल, है ना। दोनों को मिक्स कर दिया आपने, और मिक्स करने के बाद इसको आप हीट करो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अल्कोहल 74 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 78 भी होता है ना। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का आएगा, ठीक है। तो इस लोअर टेम्परेचर पर अल्कोहल का बॉइलिंग होगा और वाटर में इवेपोरेशन होगा, तो वाटर का वेपर कम बनेगा, अल्कोहल का वेपर ज्यादा बनेगा। इवेपोरेशन ये सरफेस फिनोमिना, सरफेस से वाटर वेपर बनते चला जाएगा, बट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, होल मास से वेपर बनना स्टार्ट होता है ना। तो क्या होता है ना, अल्कोहल का कैसे बनना, हेलो, तो अल्कोहल का वेपर, चलो बात नहीं करो आपस में, आवाज आ रही है मेरे तक, देखो। तो अल्कोहल का वेपर ज्यादा बनेगा एट ए लोअर टेम्परेचर, मतलब जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर का वेपर तब बनेगा जब ये पूरा वेपोराइज कर जाएगा, टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा, 100 जाएगा, तब नहीं इसका वेपर बनेगा। तो वाटर में वेपर बनाने की टेंडेंसी थोड़ी कम है, कह सकते हो, है कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। तो याद रखो, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा वो मोर वोलेटाइल है, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो लेस वोलेटाइल है। तो याद रखना आप, एसिड्स में HCl है, नाइट्रिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड है, H2S है, जो एसिड्स होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है, दे आर मोर वोलेटाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट 121 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दीज आर दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर मोर वोलेटाइल एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 340 डिग्री सेल्सियस है, ये लेस वोलेटाइल है, समझ गए आप। तो क्या होता है कि मोर वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर देगा लेस वोलेटाइल एसिड उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ये मेथड है ना। तो सेकंड मेथड समझ गया आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ। अगला मेथड हो गया आपका फोर्थ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ more volatile acids, more volatile acids by less volatile acid, less volatile acid by displacement of more volatile acid, है ना, by less volatile acid। कहां से? from their more volatile acids from their salt, from their salt, salt या salt solution भी कर सकते हो, from their salt solutions by less volatile acid। ये मेथड हमारा हो गया, फोर्थ मेथड है ना। इसे मान लिया जाए कि हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन है, ये क्यों लिख सकते हो चाहो तो आप,
है ना। तो देखो सोडियम क्लोराइड में प्लीज ध्यान देना, मेटालिक रेडिकल क्या है, Na+, है ना, और नॉन मेटालिक रेडिकल क्या है, Cl-। याद रखना, मेटालिक रेडिकल आर बेसिक रेडिकल्स, तो ये बेसिक रेडिकल है Na+, Na वो साया होगा। नॉन मेटालिक रेडिकल Cl- इज एन एसिडिक रेडिकल, Cl- HCl साया होगा, है ना। तो समझ गया आप इसे, ये बेसिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल है ना। तो ये क्लोराइड रेडिकल जो है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है आपको, इसको हीट करना है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला करके, है ना। क्लियर होगी बात। बता चुके थे पहले आपको, ये रिएक्शन दो तरह से हो सकता है। इसे हम लेते हैं NaCl फिर ले लेते हैं, आप प्लस अगेन कॉन्क H2SO4 लेते हैं, है ना। एक बार में टेम्परेचर को कर देते हैं हम लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 200 हो सकता है। तो नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा ना, तो याद रखना ये H2SO4 डिसोसिएट करेगा H प्लस HSO4-1 में, मैंने बाई सल्फेट देगा, ठीक है ना। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये देगा ट्वाइस H प्लस सल्फेट रेडिकल देगा, है ना। तो याद रखो आप, लो टेम्परेचर पर बनेगा सोडियम बाई सल्फेट और हाई टेम्परेचर पर बनेगा सोडियम सल्फेट। तो दो तरह का रिएक्शन यहां पर होता है। ये होगा NaHSO4 प्लस HCl हो गया, और यहां देगा Na2SO4 प्लस HCl, सिंपल, है ना। बैलेंस करना है, देखो मेटल एक है, सोडियम यहाँ दो है, तो पहले मेटल बैलेंस कर लिया हमने। अब आते हैं नॉन मेटल पे, तो क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 करना पड़ेगा आपको, है ना। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 है तो 2 है, बाकी सब सल्फर बैलेंस हो गया, ये पहले ही से बैलेंस है, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शन दो तरह का है, हम लोग इस मेथड को प्रेफर करते हैं। इसका रीजन ये है कि लो टेम्परेचर पे फ्यूल कम खर्च होगा, इकोनॉमिकल प्रोसेस होगा। दूसरी बात है एसिड जो है ना, प्रिपेयर करने के लिए ग्लास का ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर, तो आउटर सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। बीइंग बैड कंडक्टर, हीट को क्विकली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा इनर सरफेस को, तो इनर सरफेस का टेम्परेचर लो रहेगा, आउटर का हाई रहेगा। आउटर में एक्सपेंशन की टेंडेंसी रहेगी, इनर सरफेस में और एक्सपेंशन कम होगा, तो स्ट्रेन होगा, क्रैक कर सकता है। तीसरा रीजन है कि ये सोडियम सल्फेट जो बनता है ना, तो हाई टेम्परेचर पर ये ग्लास के साथ चिपक जाता है, इसे खुरच के निकालना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल मेथड यूज करना पड़ता है, और ये सॉल्युबल रहता है हाई टेम्परेचर पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस मेथड को हम प्रेफर करते हैं, बस जान लो इसमें कुछ बहुत नहीं करना है कुछ, है ना। खैर, इसके बाद से हम और भी ले लेते हैं। हम लेते हैं मान लो पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। हम कोई भी क्लोराइड, कोई नाइट्रेट ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड लेते इसलिए है कि इजिली अवेलेबल है, चीप है, सस्ता है ना। और पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, यहां भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप रिएक्ट करा दोगे, है ना, तो ये देगा KHSO4। क्या देगा, KHSO4। कब, जब टेम्परेचर लेस देन 200 होगा तब। टेम्परेचर मोर देन 200 होगा तो देगा K2SO4, ऐसे Na2SO K2SO4 देगा, आप प्लस देगा यहाँ HNO3। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रिक एसिड तैयार कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। आप चाहो तो आयरन सल्फाइड ले लो, FeS, आप प्लस ले लो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, आयरन सल्फाइड के साथ में। तो रिएक्शन होगा, देखो यहाँ ये बेसिक रेडिकल जो है ना, यहाँ का एसिडिक रेडिकल मिलकर सॉल्ट बना देगा, तो FeSO4 बन जाएगा, है ना। आप प्लस ये H और S क्या देगा, H2S, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग एसिड तैयार कर सकते हैं। मेथड क्या हुआ, ये लेस वोलेटाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज लेस वोलेटाइल एसिड, इट डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल एसिड HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड H2S फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो HCl मिला, ये नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो नाइट्रिक एसिड मिला, ये सल्फाइड का सॉल्यूशन है, आयरन सल्फाइड बोलते हैं, तो क्या मिला, ये हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड मिला। इसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड,
आयरन सल्फाइड, वो वीडियो देखो ना फिर से एक बार, नेमिंग जिसे पढ़ाए हुए हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। टेस्ट इसका सावर होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, इसे नींबू वगैरह खाते हो साइट्रिक एसिड होता है, खट्टा लगता है ना। दूसरी बात है कि फिजिकल स्टेट की बात करें तो सम एसिड्स आर सॉलिड्स एंड सम एसिड्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर भी। ऑक्जेलिक एसिड है COOH बताए थे, होल ट्वाइस ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी क्या है, एक सॉलिड एसिड है। बोरिक एसिड सॉलिड एसिड होता है H3BO3, बोरेट से बना बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड भी क्या है, एक सॉलिड एसिड है। ऐसी टार्टरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, सब सॉलिड एसिड्स है। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड्स क्या है, दे आर लिक्विड एसिड्स। तो कुछ एसिड सॉलिड एसिड्स है और कुछ लिक्विड एसिड्स है ना। और ये वोलेटाइल भी है, ये वोलेटाइल एसिड्स भी है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड एसिड है। क्लियर हो गया। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड एसिड, वोलेटाइल एसिड, लिक्विड एसिड, वोलेटाइल लिक्विड एसिड, नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल लिक्विड एसिड, ये है वोलेटाइल लिक्विड एसिड, ये है सॉलिड एसिड। हो गया। नॉन वोलेटाइल लिक्विड एसिड का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, 340 डिग्री सेल्सियस होता है। वोलेटाइल लिक्विड एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर जल्दी बनाता है। हो गया। तो ये इसका फिजिकल स्टेट हो गया, सिंपल है, ये सब बुक में दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दूसरी बात है इफेक्ट ऑन स्किन, है ना। होता क्या है देखो कि एसिड को यदि फैट से रिएक्ट कराया जाए तो सूप बनता है ना। इसके बारे में आपको अब बाद में पढ़ना है, कभी देखा जाएगा, CBS वालों को पढ़ना है डिटेल में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लिया जाए कि नाइट्रिक एसिड लो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले सकते हो, ये सब कोरोसिव एसिड होता है, दे आर मिनरल एसिड, माइंस से इसका ओरिजिन है ना। ये सल्फेट सॉल्ट मिलता है माइंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड वहां से मिला आपको। नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है, क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, तो वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, तो माइंस से ओरिजिन है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोरोसिव होता है नेचर में, है ना। तो दे स्टेन द स्किन ब्लैक, येलो और अंबर, ये स्किन को ब्लैक कर देगा, ये येलो करेगा, ये अंबर, येलोइश ब्राउन कलर होता है अंबर कलर जो होता है ना। तो ये कलर होता है। कार्बोनिक एसिड हालांकि मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, लेकिन ये लेस कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है ना। इवन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड डीजल कर दो वाटर में, बन गया कार्बोनिक एसिड, तो ये कोरोसिव नहीं होता है। ये तीनों एसिड कोरोसिव हैं। यदि स्किन पे आपके कांटेक्ट में आ जावे तो ये ब्लैक कलर का स्टेन दे देगा, ये येलो कलर का स्टेन दे देगा, और ये अंबर कलर का स्टेन दे देगा, है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। अच्छा, इंडिकेटर्स में एसिड और बेस दोनों में कलर चेंज होता है, तो वो हम एक जगह पढ़ा देंगे, बेस खत्म करेंगे ना तो डिटेल में चार्ट दे देंगे आपको, तो वही कर देंगे, इस रहने दो आप, है ना। अब नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। देखो ये एसिड्स जो है ना इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में, वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर की प्रॉपर्टी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है। इसे HCl है, मान लो HCl, तो ये HCl के बीच जो बॉन्ड है ना, ये मान लो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसको वीक कर देगा, इसको अलग कर देगा, एंड मेक देम डिसॉल्व इन वाटर, और इस तरह से आयंस बन जाता है। तो HCl यदि एक्वस स्टेट में है तो ये क्या देगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस, है ना। यही हाइड्रोनियम आयन है,
H प्लस वाटर मिलकर देता है हाइड्रोनियम आयन। तो HCl माने एसिड जब वाटर में डिजोल्व होगा तो कटायंस मिलेगा, आयंस मिलेगा। और लिक्विड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में आयंस कैरी करता है करंट को। तो देयरफॉर aqueous solution of acids are good conductors of electricity. Aqueous solution of acids are good conductors of electricity. सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज समझ लेना जरा, हम लोग ने देखा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, पिछले क्लास देखा था हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड, बताया था आपको क्या होता है ये, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे हम कहें यदि HCl, तो HCl के एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है, सिंपल सी बात है। अच्छा हम कहें यदि देखो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या नाम है, एसिटिक एसिड। एसीटन विनेगर होता है ना, चिकन चिली पनीर चिली में डाला जाता है विनेगर, और सिरिका घर में होगा आपके, मम्मी से बात करना कुछ किचन में मिल जाएगा, तो उसमें 20% के आसपास ये एसिटिक एसिड होता है ना। खैर अब देखो जरा, तो इसका बेसिसिटी 4 नहीं है, बेसिसिटी इसका क्या है 1 है। इसका वजह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको तो क्या स्ट्रक्चर बताएंगे। देखो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कार्बन हो गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो, 4 होती है वैलेंसी कार्बन की। थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझ में आपको आ जाएगा। तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो यहाँ H H H ये जुड़ गया ना। फिर देखो एक और कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होगी, तो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, अब फिर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को दिखाया नहीं गया है, एक्चुअली एक बॉन्ड ऐसे रहता है, सिंपल सी बात है। तो होता यह है ना, ध्यान देना कि ऑक्सीजन से एसोसिएटेड या बॉन्डेड हाइड्रोजन ही रिलीज होता है, रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कार्बन से, कि फिर दूसरे नॉन मेटल से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। रिप्लेसेबल कौन है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो H प्लस, तो एक हाइड्रोजन देता है। तो एसिडिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, आयनाइजेबल हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल, पर माने ईच एक, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 1 होगी, सिंपल सी बात है। तो टोटल हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखते हैं, और उस पर तय होता है कि बेसिसिटी कितनी होगी। यदि पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो बेसिसिटी 1 होगी, और यदि 2 है तो बेसिसिटी 2 होगी, डाई बेसिक कहते हैं, 3 होगी तो ट्राई बेसिक कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल और देखो जरा, H3PO4, H3PO3, H3PO3, ये फॉस्फोरिक एसिड है, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड तो हो गया H3PO4, फॉस्फोरस एसिड हो गया, है ना। तो इसकी बेसिसिटी जो होती है ना, ये 2 होती है, फॉस्फोरस में ये 2 होती है। कैसी होती है देखो जरा, फॉस्फोरस की में 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फॉस्फोरस का 15 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 8 5, ये 5 है, तो 5 ये वैलेंसी -3 भी होती है और 5 भी हो सकती है ना। तो 5 ये शो करता है वैलेंसी, कैसे करता है देखो जरा, यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया फॉस्फोरस, है ना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हुआ, ये 2 वैलेंसी इसका यूज हो गया, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर एक O है और यहाँ पर H है, ऐसे, है ना। फिर देखो यहाँ पर O है और एक H है, OH, है ना। इसको सिंपली बॉन्ड दिखाते नहीं है लोग, OH लिख देते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया, सिंपल सी बात है ना। H3 1 2 3 है, तो H3 अब PO3, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड का, है ना। अब देखो आपको मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है वही रिप्लेसेबल होता है। तो एक हाइड्रोजन ये रिप्लेसेबल है, एक हाइड्रोजन ये रिप्लेसेबल है, सिंपल।
और जो हाइड्रोजन किसी दूसरे नॉन मेटल से, कार्बन से, फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, समझ में आया ना। इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 + 1 2। इसकी बेसिसिटी होती है 2, बेसिसिटी होती है इसकी 2। तो ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। हालांकि पर मॉलिक्यूल देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स, बट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ओनली 2 है। अपने होगा ना, ये वाटर जब डिसॉल्व होगा तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये 2H+ देगा। H+ कितना देगा पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 2H+ देगा। तो एक H+ एक हाइड्रोनियम आयन देता है, तो 2 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। अब समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है ये देखेंगे, टोटल हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। इसमें पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ओनली 1 हाइड्रोजन ने रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी, 1 होगी, मोनोबेसिक होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेसेबल, आर आयनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिसिटी इसकी 2 होगी, 3 नहीं होगी, डाई बेसिक होगा। अब समझ आ गई बात, रब कर दूं इस समय। अब देखो जरा एसिड्स का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया, अब देखो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सीधी सी बात है कि एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो, ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल। अच्छा देखो एक्टिव मेटल को लिस्ट याद रखना, बताया था ना, कनक्का, मजाइल, कनक्का, मजाइल, चापा। के फॉर पोटेशियम, सोडियम Na, Ca फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, Z फॉर जिंक, A फॉर एल्यूमिनियम, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, ठीक है। ये बीच में हाइड्रोजन आ गया, है ना। और चापा, C फॉर कॉपर, H फॉर मरकरी, A फॉर सिल्वर, P फॉर प्लैटिनम, A फॉर गोल्ड, है ना। तो ये लिस्ट याद रखना है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ध्यान देना आप, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज करते हैं, तो उसमें कुछ कहीं कहीं पे ऊपर नीचे एक दो हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये लिस्ट याद रहेगा। हम देखेंगे कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, हम अरेंज कर लेंगे। तो आप इसी को याद कर लो, आसान है। कनक्का, मजाइल, चापा लिख लो इसे, जिन लोगों को नहीं याद है। हाँ टेल मी। मेटल और डाइल्यूट मिलाएंगे तो हाँ क्या होगा, 2 बनेगा ना। क्या क्या बोले सर, कनेक्टा मजाइल क्या, अरे जो लिखा है वही कनक्का, मजाइल, चापा, चापा, CH, चापा हो गया। सर एक्टिव मेटल और डाइल्यूट एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा ना। हाइड्रोजन देगा, सॉरी ये हाइड्रोजन देगा। हाँ हाइड्रोजन, हम आते ही वहां लिख लेते। चलो फटाफट इसे लिख लो, फटाफट रब करेंगे हम, मिटा लो इसे, लिख लो। इसे पहले यहां देखो जरा आप, तो देखो एक्टिव मेटल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों का रिएक्शन होता है। हम अक्सर इसका चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तैयार करते हैं, पर्पस क्या है, टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, है ना, या सॉल्ट भी तैयार करने का पर्पस कहीं होता है। तो हम लोग इसमें पोटेशियम सोडियम का रिएक्शन टू विगरस रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं अक्सर। कैल्शियम महंगा है ना, कॉस्टली है, तो इसका यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई हो जाए, है ना, तो कंपनी चलेगी आपकी, नहीं चलेगी ना। तो कैल्शियम जो है ये महंगा होता है, तो ये तीनों छोड़ दिया गया, हो गया। मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम सब जो है ना, लेस रिएक्टिव मेटल करीब करीब है, तो इनका रिएक्शन स्मूथली होता है, इसीलिए हम इसका रिएक्शन दे रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। ऐसे ही रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा। तो खैर देखो यहाँ
ये हुआ मेटल्स। बताया था मैंने आपको कि मेटल्स जो होता है ना वो बेसिक रेडिकल देता है। और ये हुआ एसिड। एसिड में एसिडिक रेडिकल, ये सल्फेट है, क्लोराइड है ना, और हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है इसमें। सॉल्ट क्या होता है? बेसिक रेडिकल प्लस एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? जिंक यहां से आएगा, मेटालिक रेडिकल बेसिक रेडिकल, और सल्फेट यहां से आएगा तो बनावेगा ZnSO4। यहां पर देखो जरा, बेसिक रेडिकल मैग्नीशियम, एसिडिक रेडिकल क्लोराइड लेगा तो बनावेगा MgCl2, है ना। वो वैलेंसी याद करना, फार्मूला लिखने का प्रैक्टिस करना। वीडियो को अपलोड कर दिया हूं मैं, बहुत अच्छे से किया गया है, उतना प्रैक्टिस कर लो तो कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसे पढ़ो पढ़ो उसे, है ना। और देखो Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो बेसिक रेडिकल Fe, है ना, H2SO4 का सल्फेट हो गया। अच्छा ध्यान देना, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ लोअर वैलेंसी देता है और 16 बनता है। फेरिक सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट बनेगा, है ना। यहां देखो, बेसिक रेडिकल जिंक, एसिडिक रेडिकल क्लोराइड, तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा। सिंपल। अब देखो इसे मिटा देता हूं मैं, आई होप आप लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, है ना। प्लस यहां हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला और हाइड्रोजन मिला। सिंपल। देखो बैलेंस करने के लिए बताए थे आपको, डाई एटॉमिक गैसेस जब आ जाए ना, H2, O2, N2, तो डिफिकल्ट इक्वेशन भी आराम से बैलेंस होता है यदि एटॉमिक फॉर्म में लिख के बैलेंस करें तब। हालांकि हाइड्रोजन का इक्वेशन बहुत आसान होता है, वो बिना लिखे भी और सबसे बाद में। तो इस रूल के हिसाब से पहले मेटल जिंक 1 तो 1, अब नॉन मेटल सल्फर 1 1 ऑक्सीजन 4 4, हाइड्रोजन चूंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो सबसे बाद में करना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, बैलेंस हो गया, बात खत्म। यहाँ एरो या जी दे देते हैं, प्रोडक्ट साइड में गैस आवे तो एरो दे दो ऊपर की तरफ या जी लिख दो, हो गया। यहाँ देखो Mg 1 है तो 1 है। अच्छा यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, सिंपल। यहाँ देखो Fe1 तो 1, सल्फर 1 है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, कुछ है ही नहीं तो सिंपल बैलेंसिंग है। यहाँ देखो जिंक 1 है तो 1 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्या करेंगे? 2 कर देंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ 2 कर देंगे, सिंपल बैलेंसिंग हो गई ना। तो ये मेथड हुआ, एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। आपसे पूछा जाए कोई ऐसा रिएक्शन आप बताओ जिसमें एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी शो हुआ हो, तो ये है। हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ना, एसिडिक प्रॉपर्टी शो हुआ है, सिंपल। कॉपी कर लो। एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर HCl लिया है, H2SO4 लिया है, नाइट्रिक एसिड नहीं लिया है। इसका रीजन है कि नाइट्रिक एसिड इवन इन डाइल्यूट फॉर्म बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा। उसका रिएक्शन हम अलग से बता दिए थे, सब तुमको अलग इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है वो, है ना। तो एक एक्सेप्शन है कि मेटल हो यदि Mg या Mn, क्या हो? Mg हो या Mn मेटल हो और वेरी वेरी डाइल्यूट 1% या 2% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यदि हो तो रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ड्यू टू मच डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसेस, और ये देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या देगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। आप प्लस देगा हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर दो, 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा ना। ये 1% डाइल्यूट है, 1% डाइल्यूट, है ना। तो ये रिएक्शन होगा। Mg या Mn मेटल लोगे यदि तो रिएक्शन होगा। Mn नाइट्रेट MnNO3 होल ट्वाइस देगा, चाहे MgMnO होल ट्वाइस देगा, MgNO3 होल ट्वाइस देगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। कब? जब 1 से 2% डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट। 1 to 2% मतलब 98 ml 100 ml में 98 ml 98 पार्ट हो तो एसिड है, और 1-2 पार्ट जो है वो सॉरी 100 ml में 100 पार्ट में 1 to 2 पार्ट एसिड है, अब बाकी रेस्ट ऑल जो है ना 98 पार्ट वाटर है, तो वेरी वेरी डाइल्यूट हो गया। तो ऐसे में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का हम यूज नहीं करते हैं, जानने के लिए बता दिया आपको। चलिए इसे कॉपी करो, लेकिन नहीं लगने के बाद भी खूब लिखना है, इक्वेशंस को खूब प्रैक्टिस करना है ना। तुमको इतना बढ़िया हो जावे कि चैप्टर मिले तो याद नहीं करना पड़े, इक्वेशन अपने आप माइंड में आएगा, हाँ ये होगा, बस सीधे प्रोडक्ट लिख लोगे अपने आप। वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करके होगा, कई एक बार प्रैक्टिस करना है।
अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेसिस, है ना। बेस क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा ना, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, सिंपल सी बात है। तो देखो यहां बेसिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, ये हो गया बेस, है ना। अब प्लस हो गया एसिड, कैसा एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ये देगा सॉल्ट अब प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जानते हो आप, एसिड प्लस बेस देता है सॉल्ट एंड वाटर। इसे मान लिया जाए हम लेते हैं NaOH, सोडियम मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर भी एक मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या है, बेसिक होगा नेचर में, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे हम लेते हैं मान लो NH4OH, NH4OH, तो NH4 प्लस जो होता है ना, ये बेसिक आयन होता है, इसका हाइड्रोक्साइड बेस होता है, बेसिक होगा हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा। तो मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, सिंपल बात है। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड एक ले लिया हमने, एक मेटल का ऑक्साइड हमने ले लिया है, और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया है, ये तीनों बेस है, सिंपल। अब तीनों को हम रिएक्ट करा देते हैं, इसे रिएक्ट करा दिया, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसे कर दो आप डाइल्यूट HCl, हो गया। आप चाहो तो ध्यान दो, यहाँ नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, नाइट्रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड यूज होगा। अच्छा, पहले रिएक्शन में एक्टिव मेटल हमने कहा ना, तो लिस्ट में हाइड्रोजन के ऊपर जो आया था ना, वो एक्टिव मेटल है ना, और नीचे जो आया था वो लेस एक्टिव है, जैसे कॉपर था, मरकरी चापा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड करेगा, ये रिएक्शन भाग लेगा, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट एंड वाटर देगा, बात खत्म हो गई है। तो यहां पर लिखना है आपको सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होता है, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल बेस से आएगा सोडियम, एसिडिक रेडिकल एसिड से आएगा Cl क्लोराइड। याद रखना, ये एसिड है बिकॉज इट फर्निशेस हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन देता है, इसलिए एसिड है। लेकिन एसिडिक रेडिकल क्लोराइड है, एसिडिक रेडिकल सल्फेट है ना, एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट है, और ये बेस है बिकॉज इट फर्निशेस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बेसिक रेडिकल क्या है, Na प्लस मेटालिक रेडिकल, Cu+2, NH4 प्लस, ये बेसिक रेडिकल है। तो जब सॉल्ट बनेगा ना, तो एक होगा बेसिक रेडिकल और यहाँ से एसिडिक रेडिकल, ये हो गया NaCl, ये हो गया सॉल्ट, सिंपल। ये देखो Cu बेसिक रेडिकल और सल्फेट एसिडिक रेडिकल, CuSO4, ये सॉल्ट हो गया। NH4Cl, NH4Cl, NH4 बेसिक रेडिकल, ये एसिडिक रेडिकल, सॉल्ट हो गया, सिंपल। प्लस यहां पर OH है, ये H है, H2O देगा, क्या देगा, H2O। ये HH है, वो मिलके क्या देगा, H2O। ये H और OH मिलके क्या देगा, H2O, ठीक है। इस तरह से बेस आप प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, समझ आ गई बात। इसको बैलेंस करना है, वेरी सिंपल मेथड है। डाइल्यूट एसिड का बैलेंसिंग इतना आसान होता है तो 5 से बच्चा भी कर लेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑप्शनल सबसे बाद में, सिंपल। तो देखो सोडियम 1 तो 1, क्लोरीन 1 तो 1, और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं आपको। यहाँ देखो कॉपर मेटल 1 तो 1 है, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, सब बैलेंस है। यहाँ देखो NH4 यहाँ पर सब बैलेंस है, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, बैलेंस हो गया आपका, ठीक है ना। ध्यान दो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, जेड से भी लिखते हैं रिएक्शन, जेड या एस दोनों चलता है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो किसी भी सॉल्यूशन में यदि H प्लस है ना तो एसिडिक है, और यदि OH माइनस है तो बेसिक है, ज्यादा कौन है इस पे डिपेंड करता है। खैर यहाँ देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देगा।
जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो H प्लस और OH माइनस मिल के बना दिया H2O। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अब H प्लस नहीं है तो एसिडिक नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, क्योंकि H2O है तो बेसिक में नहीं है, तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो न्यूट्रल हो गया ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेथड हुआ आपको, सॉरी ये केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स का कि बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। आई होप सबको समझ में आ गया। चलिए फटाफट कॉपी। कोशिश होती है ना कि चैप्टर जब एक बार पढ़ाया गया तो आराम से बढ़िया से पढ़ लो, है ना। अब इस तरह से पढ़ो कि रिवाइज करो, तुरंत याद हो जाए। रिवाइज करो काफी है वो, इसका वीडियो आप पहले डाल देंगे हम, लेकिन एक बार देखो याद हो जाएगा, है ना। सबका डालना पॉसिबल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी का डाला जा सकता है, बीच में गैप भी हो सकता है, इसलिए क्लास छोड़ना नहीं है ना। क्लास आराम से करो और इसे ट्राई करो तैयार करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल सॉल्ट। सॉल्ट पे क्या इसका एक्शन होता है, तो देखो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यदि हो तो डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बता चुके थे आपको। हाँ, क्या है? कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, है ना, प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड ये देगा। देखो एक सॉल्ट देगा, प्लस देगा CO2 और प्लस देगा H2O। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट कहता है CO2 प्लस H2O, है ना, एक सॉल्ट भी देगा। कुछ इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसे मान लीजिए हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक ले लो आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। और प्लीज ध्यान देना, जिन लोगों का भी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है वो फिर से वैलेंसी याद करना, फार्मूला लिखने का प्रैक्टिस करना। वो इतना हम दे दिए हैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें कि कर लोगे आपको तो आपको प्रॉब्लम का सवाल ही पता नहीं होता है ना। वो करना जरूर, और जो बच्चे कर चुके हैं उनको तो अच्छा लग रहा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, है ना। प्रिया आ गए थे लेकिन हम उसका वीडियो डाल दिए हैं, है ना। जो हमारे नहीं पढ़े वो भी चाहे तो कर ले, है ना। क्योंकि एक बार आपको लैंग्वेज कमांड मिल गया ना, देन केमिस्ट्री बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और नहीं मिला तो हमेशा वो बोरिंग लगता है, ठीक है ना। तो आप बल्कि बेटर रहेगा जो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना उनको भी भेज दो, वो ताकि वो पढ़े समझे, ठीक है ना। और तुम तो तैयार करो ही। तो खैर देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमने लिया, एक लेते हैं सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, है ना। तो ये सब कुछ लिया हमने। अब इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl से करा दो आप, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो दूसरा भी नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, हम हालांकि नोट्स में नहीं दिए इसलिए यही लिख रहे हैं डाइल्यूट HCl। यहां लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। ये तीन मिनरल एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इसमें कोई एसिड रहेगा, है ना। अब देखो रिएक्शन होगा, बताया था आपको एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनाने के लिए एक चाहिए बेसिक रेडिकल, एक चाहिए एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मेटालिक रेडिकल होता है, तो यहां से आएगा बेसिक कैल्शियम। एसिडिक रेडिकल ये क्लोराइड हो गया, तो क्या बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। यहाँ देखो ये कैल्शियम हुआ बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल क्लोराइड हो गया, तो क्या बना देगा CaCl2। यहाँ देखो सोडियम बेसिक रेडिकल है, मेटालिक रेडिकल है Na प्लस, एसिडिक रेडिकल क्या है सल्फेट है, तो क्या बनावेगा Na2SO4। ये बन गया सॉल्ट बन गया ना। अब जब कभी भी आपको मिले ना कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ, तो CO2 प्लस H2O बनेगा ही, तो ये देवेगा प्लस में यहाँ पर CO2 प्लस H2O हो गया। यहाँ कर दोगे आप CO2 प्लस H2O, यहाँ होगा CO2 प्लस H2O, सिंपल, ठीक है। अब बैलेंस करना है, वेरी सिंपल है। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में। तो कैल्शियम 1 तो 1, क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, कार्बन 1 1 है ही, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। इतना आसान बैलेंसिंग है, क्या बताया जाए। देखो यहाँ मेटल 1 कैल्शियम 1, CO2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमको 2 करना पड़ेगा, है ना। अच्छा क्लोरीन 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन चेक करो जरा, 2 + 2 4 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन फाइनली चेक कर लोगे आप,
6 है, 3 into 2 6 है, माने 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 है ना, होल ट्वाइस है, तो 3 into 2 6 हो गया। यहाँ कितना है 4, आप +2 6, बैलेंस हो गया ना। और यहाँ देखो आप सोडियम मेटल 2 है, तो यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर भी एक एक है, CO भी, सब ये बैलेंस है ही। अब चाहो यदि तो प्रोडक्ट साइड में आया है तो एक ऊपर एरो दे सकते हो, ऐसे अच्छा रहेगा, या ब्रैकेट में G फॉर गैस लिख सकते हो आप। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। एसिडिक प्रॉपर्टी है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट CO2 + H2O। एसिडिक प्रॉपर्टी एसिड का याद रहेगा। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो इसे, है ना। फिर कोई दिक्कत हो तो बात करोगे, करेंगे हम लोग, है ना। कभी और फाइल मिले तो आपको कुछ और टेक्निक बताएंगे, ठीक है। वैसे काफी है इतना, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ओके, गुड बाय।